पहले मैं पेपर 2 राउंड में करता था जनरली। पहले राउंड में उन क्वेश्चंस को करता था जो सिंपल होते थे और जिनमें कैलकुलेशन ज़्यादा लेंदी नहीं होती थी। और जैसे कभी क्वेश्चन मैं सॉल्व करता था और वो एक बार में मुझे नहीं आया तो उस क्वेश्चन को भी मैं छोड़ देता था बाद के लिए। और फिर एक बार अटेम्प्ट करने के बाद जो मैंने क्वेश्चन छोड़ रखे थे या जिनमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी या एक बार में मुझसे बने नहीं थे, उन क्वेश्चंस को मैं दूसरे अटेम्प्ट में सॉल्व करता था। अल्टीमेटली इससे बात समझ में आ गई बच्चों कि हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए बना है और कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए नहीं बना है। सब क्वेश्चन सभी के लिए नहीं बने होते हैं, ये बात ध्यान रखें। कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन का कंसेप्ट मुझे अच्छे से नहीं आता है, तो उस क्वेश्चन को समय रहते ही आपको छोड़ देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। और जो इजी क्वेश्चन हैं जो आपको लग रहा है कि आराम से कर पा रहा हूँ, पढ़ा टिक किया आराम से कर पा रहा हूँ, उन क्वेश्चन को पहले करना चाहिए और जल्दी से जल्दी आपको एंड तक पहुंचना चाहिए। जिससे क्या होगा, आपके जितने भी आसान क्वेश्चन हैं वो आपके सही होते जाएंगे। आप बिना स्ट्रेस के, बिना फ्री होके, बिना स्ट्रेस के आराम से आप एंड तक अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे। मतलब सिंपल सी बात कहना चाहूँगा, क्वेश्चन करना भी एक आर्ट है और क्वेश्चन छोड़ना भी एक आर्ट है। आपको क्वेश्चन छोड़ना भी आना चाहिए। आप समय रहते क्वेश्चन छोड़ देते हैं ना, तो उससे भी अल्टीमेटली आपका स्कोर इंक्रीज ही होता है, डिक्रीज नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बातें करते हैं कि टेस्ट के अंदर और क्या क्या होता है। एग्जाम के अंदर जनरली ये होता है कि हम ऐसे क्वेश्चन भी रॉन्ग करके आ जाते हैं जो हमें आते हैं। कई बार आपने ऐसा फील किया होगा, सर एग्जाम के पहले तो बहुत कुछ आता है, एग्जाम के बाद भी बहुत कुछ याद आ जाता है, और एग्जाम के टाइम पे याद नहीं आता, एग्जाम में सिली मिस्टेक कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? एग्जाम के टाइम पे हमारा माइंड क्लिक क्यों नहीं होता? इसके क्या क्या रीजन होते हैं? हम क्यों गलतियां कर देते हैं? ये भी बच्चों से ही जानते हैं। और उन गलतियों को अपन कैसे ठीक कर सकते हैं, सिली मिस्टेक बोलते हैं ना, वो कैसे ठीक कर सकते हैं, बच्चों से ही जानते हैं। पहले बात करेंगे वैष्णवी से। वैष्णवी बेटा ये बताओ कि अपने एग्जाम के अंदर आप सिली मिस्टेक्स को कैसे दूर करते हैं? मेरे जनरली सिली मिस्टेक्स इस वजह से होते थे कि मैं क्वेश्चन पढ़ती नहीं थी पूरा, या कभी स्पीड में कर दिया तो मैंने थोड़ा अपना स्पीड थोड़ा स्लो कर दिया था। पूरा लाइन से क्वेश्चन पढ़ो। और एक वो भी होता है कि बच्चे क्वेश्चन मतलब पढ़ते टाइम अंडरलाइन करते रहते हैं ताकि वो भूले ना। और चारों ऑप्शंस पढ़ने चाहिए, कभी वो धना होती है और वो सब होता है नीचे, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। और एक मिस्टेक डायरी भी बनानी चाहिए अपनी, मतलब उसमें सारी मिस्टेक्स नोट करके रखो और उसको कभी रिवाइज करते रहो, तो उससे भी फायदा होता है। अब मैं यही सेम क्वेश्चन मैन से पूछना चाहूँगा। मैन तुम बताओ कि तुम कैसे करते थे सिली मिस्टेक्स को दूर? जनरली सिली मिस्टेक्स जो होते हैं वो आपके सिर्फ एग्जाम में नहीं होता। वैसे आप सोचते हो सिर्फ एग्जाम में होते हो और घर पे आके सोचते हो कि अगर सिली मिस्टेक नहीं होता तो इतने स्कोर आ जाते हैं, ये वो मतलब होता है। तो कहीं ना कहीं आप सिली मिस्टेक्स घर पे भी करते हो, लेकिन आपको पता नहीं चलता होगा। जैसे मैं बताता हूँ अभी आपको, जैसे आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें आपका आंसर मान लीजिए 10 मीटर आया, लेकिन ऑप्शन में 10 सेंटीमीटर भी था। आपने मीटर पे टिक किया और पीछे जाके आंसर देखा तो 10 सेंटीमीटर था, तो आप उसमें उसको बॉदर नहीं करते हो, सोचते हो ठीक है थोड़ा बहुत गलत हुआ है, लेकिन आपने उसको गलती नहीं मानी उस समय। वही चीज़ जब एग्जाम में गलती करते हो तो आप उसको गलती मानते हो और सिली मिस्टेक मानते हो। तो वो चीज़ आपको घर पे भी करना चाहिए कि वो गलत था तो गलत था, और अगर आप वहीं से प्रैक्टिस करोगे और उस बात के लिए वहीं गिल्ट फील करोगे तो प्रैक्टिस आपकी डेली बेसिस पे होगा। ये करने के लिए आप ये काम कर सकते हो, जैसे एक वीक में एक दिन निकालो जिस दिन आप 1 घंटे या फिर 30 मिनट भी एक मतलब कि टाइम फिक्स कर लो, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो क्वेश्चन का कि 30 मिनट में मान लो कि 30 क्वेश्चन करने हैं या फिर 1 घंटे में 45 क्वेश्चन करने हैं। तो उसमें क्या होगा, आप प्रेशर में भी रहोगे और जब क्वेश्चन कर लोगे उसमें जज करना कि कितने सिली मिस्टेक्स हुए हैं और कैसे हुए, क्या गलतियाँ हो रही हैं मुझसे, तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा और फिर एग्जाम में जाओगे तो गलतियाँ बहुत कम हो जाएंगी। मतलब अल्टीमेटली आपको ये करना चाहिए कि अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। आपकी जो भी गलतियाँ हुई उसे कहीं ना कहीं एक डायरी के अंदर, माई मिस्टेक डायरी के अंदर नोट करना चाहिए। और जब अगला एग्जाम देने जाओ तो उन गलतियों को देख के जाओ और उसको वापस से रिपीट नहीं करो। भाई गलतियाँ सिखाती भी हैं और साथ साथ में गलतियाँ रुलाती भी हैं। तो गलतियाँ हमें सिखाती हैं, हम गलतियों को रिपीट नहीं करें। और साथ साथ में एक बात मैंने बहुत अच्छी कही कि हमारे एग्जाम के अंदर जो हम एग्जाम का जो कंसंट्रेशन लेते हैं, जो प्रेशर लेते हैं, वो प्रेशर, एग्जाम का प्रेशर हमें साथ साथ में घर के अंदर भी लेना चाहिए, रूम के अंदर भी लेना चाहिए। हम छोटे छोटे एग्जाम, अपने छोटे छोटे एग्जाम को प्लान करें और उससे साथ साथ में रूम पर प्रैक्टिस करते हैं।
कभी फिजिक्स का एग्जाम ले लिया, अपना बुक का एग्जाम, केमिस्ट्री का एग्जाम ले लिया, बायो का एग्जाम ले लिया, और उसको वैसे ही दिया जैसे हम एग्जाम में देते हैं। यदि आप ऐसे करोगे ना, अपने घर पे छोटे छोटे एग्जाम देते रहोगे, उसे वैसे ही प्रेशर से देते रहोगे, तो ये 100% है एग्जाम के टाइम पर जो मेन एग्जाम होगा उस पर प्रेशर आपको कम फील होगा, क्योंकि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक बात तो मैं जोड़ना चाहूंगा इसके अंदर, आपकी क्वेश्चन पढ़ने का जो रिफ्लेक्स है, क्वेश्चन पढ़ने का रिफ्लेक्स होता है, क्वेश्चन के आंसर लगाने का भी रिफ्लेक्स होता है, आपकी उसके लिए उतनी ही प्रैक्टिस होनी चाहिए। और आप जानते हैं रिफ्लेक्स सेक्शन में ये होता है कि आप जितनी उसकी प्रैक्टिस करते जाओगे आपको अपना परफेक्शन आता है। पढ़ा हुआ रिफ्लेक्स सेक्शन आप जानते हैं, प्रैक्टिस करने से क्या होता है, रिफ्लेक्शन स्ट्रांग होते हैं। ऐसे क्वेश्चन करना भी एक तरह का प्रैक्टिस है, एक तरह का रिफ्लेक्स सेक्शन। उसको जितना आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, जितना फोकस होकर पढ़ोगे, आपके माइंड में क्वेश्चन की लैंग्वेज सही तरह से अंदर जाएगी, और उसका आपके माइंड में आंसर भी सही लगा हुआ है तो आंसर भी सही निकलेगा। और जितना आप उसकी प्रैक्टिस करते जाओगे वो रिफ्लेक्स सेक्शन उतना ही स्ट्रांग होता जाए। मतलब मेरा समझाने का मतलब ये है कि जब आपको क्वेश्चन दिखाई दे तो आपका पूरा 100% कंसंट्रेशन, पूरा फोकस केवल और केवल क्वेश्चन के लिए ही होना चाहिए। आपके माइंड में और तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। आपको केवल और केवल क्वेश्चन दिखाई देगा ना, तो क्वेश्चन का आंसर भी सही लगेगा। सारी बात समझो। पर ये प्रैक्टिस आपको हर जगह करनी पड़ेगी। आप जब क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप जब रूम पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप कहीं भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपका माइंड इस तरह से आपको हैबिचुअल करना पड़ेगा। क्वेश्चन सामने आ गया, बस केवल क्वेश्चन दिखाई देना चाहिए और कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए। अब इसके आगे बात करते हैं बच्चों। तभी बात बहुत ये कॉमनली होती है, कंसंट्रेशन भी अच्छा है, एग्जाम के लिए अलर्टनेस भी अच्छी है, पेपर को अटेंड भी सही तरह से कर रहे हैं, पर तभी एग्जाम के लास्ट डे पर एग्जाम से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। एग्जाम का होता है फोबिया हो रहा है, होता है बच्चों। एग्जाम जैसे आएगा वैसे एंजाइटी, घबराहट, आते कांप रहे हैं, बहुत ज्यादा हार्ट रेट बढ़ रही है, ऐसा होता है। तो वो जो होता है ना, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन जो मैं समझता हूँ, उसका रीजन ये होता है कहीं ना कहीं हमारा जो कोर्स है, हमारा जो सिलेबस एग्जाम में आने वाला है, उस कोर्स को हमने कंप्लीटली अच्छे से कवर नहीं किया है, या उसे अच्छे से रिवाइज नहीं किया है, या फिर ये भी रीजन हो सकता है हमने हमारे पार्ट से बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन पा ली। हमने सोच लिया इस बार तो क्या करेंगे, इस बार तो 650 मार्क्स लेकर आएंगे, 680 मार्क्स लेकर आएंगे, या फिर इस बार ऐसा करेंगे, इस बार तो फिजिक्स के अंदर एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करेंगे, इस बार तो बायो में एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करेंगे। ऐसा अपने आप ही सोच लेते हैं। जबकि एग्जाम जब देने जाए तो हमारी मानसिकता ये होनी चाहिए कि जो मुझे आता है उसका बेस्ट आउटपुट निकालना है। बस इतनी मानसिकता होनी चाहिए। हमें क्या करना है, क्या रिजल्ट है, क्या आएगा, वो नहीं सोचना चाहिए। बस एग्जाम के समय सोचना चाहिए कि जब मैं एग्जाम लेने जाऊं तो मेरा मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकले, मेरे को क्वेश्चन कोई आता है तो सही कैसे हो सके, बस ये सोचना चाहिए। पर तब भी मैं चाहूंगा कि मैं जानना चाहूंगा मैं लास्ट का जो टाइम होता है ना, एग्जाम के 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, एलएन का एग्जाम है, उसके 1 दिन पहले, 2 दिन पहले क्या करना चाहिए? वो 1-2 दिन इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने, जैसे आपका 21 डेज में एग्जाम होता है एलएन में, तो आपका वो 2 दिन इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने उस 20 दिन में क्या स्टडी करा है। आपने अगर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो ऑब्वियसली बात है, उसमें टेंशन हो सकता है थोड़ी बहुत हो, बट उतनी नहीं होगी। आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो फिर भी शायद नहीं होगा टेंशन। कुछ लोगों को होगा तो कोशिश करते हैं 1 दिन में पढ़ने की, और बहुत लोग शायद पढ़ भी लेते होंगे और कुछ स्कोर कर लेते होंगे। लेकिन होता क्या ना, आप स्कोर कर लोगे बट वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव नहीं होगी चीज़ें, क्योंकि आपने एक ही दिन में पढ़ा है। तो आप बात करते हैं 20 डे कैसे स्टडी कर सकते हो आप अच्छे तरीके से। जैसे फर्स्ट डे की बात करूँ तो रोज का रोज पढ़ना होता है, बात तो आप जानते हो अच्छे तरीके से, जो भी टीचर ने क्लास में पढ़ाया घर पे आकर रिवाइज कर लिया। बट जब सेकंड डे आप पढ़ने बैठो तो फर्स्ट डे जितना भी टीचर ने पढ़ाया था उसको कोशिश किया करो कि 10 मिनट में रिवाइज कर लो। उससे फायदा क्या होगा कि आपने कल जो पढ़ा वो फिर से आज रिवाइज कर लिया। इस तरीके से आप इस चीज को अगर 7 दिन फॉलो करोगे तो एक टॉपिक आपको 7 बार रिवाइज हो चुका होगा। फिर जब संडे है तो जितना भी आपने पढ़ा था उस पूरे टॉपिक को, मतलब कि शॉर्ट नोट्स बना लो उन सारी चीज़ों की। अगर मैं बताऊँ फिजिक्स में तो शॉर्ट नोट्स में जनरली आप फॉर्मूला लिख सकते हो, या फिर जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो जिसमें लगभग बहुत सारा कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो जाए। जैसे सर लोग काइनेमैटिक्स में करवाते हैं आपको कुछ क्वेश्चन उस तरीके के। और अगर बात करूँ बायोलॉजी के लिए जनरली मैं एनसीईआरटी में हाईलाइट किया करता था चीज़ों को,
तो कहीं ना कहीं एक हफ्ते का जितना भी कुछ हो उसको कंपाइल करके जितना छोटा बना सको उतना छोटा में रखो उस चीज़ को, क्योंकि आखिरी समय में जब आपका 1 या 2 दिन बचेगा एग्जाम का, उसमें जितना छोटे मतलब शॉर्ट नोट्स जितने कम रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, और रिवीजन उसी चीज़ का उस दिन कीजिए जो जनरली आप भूल